हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य ट्रिक की मदद से पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि जब कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो कैसे आप पहचानेंगे ऑप्शन देखते ही। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी की एक हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से छोटी छोटी वीडियोस होंगी, जिसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिंदी ग्रामर के वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, इससे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देख ले भाई। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी आप लोगों को लगी है और कैसी नहीं है। ठीक है, तो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हम करेंगे। तो वाक्य के हम जो है भेद करने वाले हैं। तो दो चीजें आप लोगों को याद रखनी, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक हम अर्थ के आधार पर डिवाइड करते हैं, एक रचना के आधार पर। जो अपना आज का मेन टॉपिक होने वाला है वो रचना के आधार पर होने वाला है। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। वो तो आप देखते ही पहचान लेते हो, सिंपल होते हैं। ठीक है, जो आज हम करने वाले हैं वो रचना के आधार पर करेंगे, जो आपके 3 होते हैं रचना के आधार पर: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग भैया, वाक्य जो है दो चीजों से मिलके बनता है। किस किस से मिलके बनता है? वाक्य के दो अंग होते हैं। डायरेक्ट कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक हमारा उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्या होता है? उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और विधेय उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है। क्लियर है भाई? ये चीजें हो जाएंगी। जैसे मैं कहूं यहां पर मुकेश पढ़ता है, तो मुकेश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मुकेश इस वाक्य में उद्देश्य है, यानी कि सब्जेक्ट है, और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं भैया? पढ़ता है। तो ये पढ़ता है वाक्य में क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य मिलेगा और एक ही विधेय मिलेगा, एक ही सब्जेक्ट मिलेगा और उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बात कह रहे होंगे, या फिर याद रखना एक ही इसके अंदर क्रिया मिलेगी, एक ही क्रिया इसके अंदर मिलेगी। बस सिंपल सा। सरल है तो सारी चीजें एक एक मिलेंगी, या तो सब्जेक्ट देख लो, या विधेय देख लो, या क्रिया देख लो। ठीक है, जैसे मुकेश पढ़ता है, इसमें एक है। उसके बाद गाय, गाय आपका क्या है? उद्देश्य, क्योंकि गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, और गाय के बारे में हम क्या बता रहे हैं भैया? गाय घास चरती है। ठीक है, चरना क्रिया है, यहां पे पढ़ना क्रिया हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो सरल वाक्य आपका बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसको तो आप देखते ही पहचान लेते हैं। यहां पे गलती आप करते हैं अपने संयुक्त और मिश्र वाक्य में। तो सरल हो गया सिंपल सा, एक उद्देश्य मिलेगा और उसके बारे में हम कुछ बात कह रहे होंगे। क्लियर है? संयुक्त वाक्य क्या क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य इसमें जुड़े होते हैं। दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों को हम जोड़ते हैं, कनेक्टर से, योजक से जोड़ते हैं। और वो योजक कौन कौन से होते हैं? जो सिंगल योजक होते हैं, जैसे आपके और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये आपके योजक होते हैं, क्योंकि भैया दो अलग अलग वाक्य होंगे और दोनों को जोड़ना भी तो है। और दोनों को जोड़ेंगे कैसे? इन योजकों की मदद से जोड़ेंगे। तो यहां पे आपको ये देखना है कि दो वाक्य मिलेंगे, दोनों को जोड़ा गया है, और दोनों के अर्थ पूरे होंगे। सिंपल सी बात है। तो या दो से दो अधिक क्या होंगे? सरल वाक्य होंगे। देखो, पर्याय बोलो, असत्य नहीं। ठीक है, ये दो वाक्य है, इनको जोड़ दिया किससे? हमने पर से जोड़ दिया। देखो यहां पे हमने पर लिखा था, ठीक है, ये रहा पर। ठीक है, पर से ये जोड़ा गया है, तो दो वाक्य हो गए। प्रिय बोलो, हमें समझ में आ रहा है भैया, प्रिय बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। दो सरल वाक्य हैं, दोनों को हमने जोड़ दिया। अगला, उसने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम किया भैया हमें पता है, एक वाक्य है। सफलता नहीं मिली भैया, सफलता नहीं मिली ना, तो दोनों को जोड़ दिया किंतु से। दोनों को किससे जोड़ दिया? किंतु से हमने जोड़ दिया। तो ये याद रखना है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे, दोनों को योजकों से जोड़ेंगे, और योजकों की पहचान यहां पे मैंने बता दी है। क्लियर है भाई? हो जाएगा। अगला सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका आता मिश्र वाक्य, या जिसको हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होगा। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, उपवाक्य, क्योंकि वाक्य उपवाक्य से ही तो मिलके बनता है। और एक अन्य आश्रित होगा, यानी कि गौण होगा। क्या होगा? गौण।
एक मुख्य होगा, एक गौण होगा, आश्रित होगा। कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों में अर्थ पूरा नहीं मिलेगा भैया आपको। जब पहला वाक्य आप पढ़ेंगे ना, उससे पूरा अर्थ निकलेगा ही नहीं। जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा हाँ भैया क्या कहना चाह रहा है। और इसमें कनेक्टर आपको याद रखने हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, की, जो, क्योंकि। ठीक है, मिश्रित में याद रखने हैं की, जो, क्योंकि। उसके बाद जो पेयर वाले कनेक्टर्स होते हैं, जो दो दो पेयर में हम यूज करते हैं, वो इसमें होते हैं जितना उतना, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, जैसा वैसा। क्लियर है? संयुक्त में क्या था? सिंगल सिंगल वाले कनेक्टर थे। इसमें की, जो, क्योंकि है। इसके अलावा बाकी सारे जोड़े वाले हैं। ठीक है, जो जोड़ों में यूज होते हैं। क्लियर है? देखो अब मैं जानता हूं कि, अब आपको कुछ समझ में आएगा इसको, जब आप वाक्य को पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आधा वाक्य पढ़ के हमें समझ में ही नहीं आ गया सर, आप, मैं बोलूंगा भाई मैं जानता हूं कि, आपके दिल में ये होगी भैया हो क्या जानते हैं सर। ठीक है, यानी कि आप पूछेंगे क्या जानते हैं, यानी कि अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। और इसमें हमें की मिल गया। क्या मिल गया? की। और की दिखते ही आप बता देंगे मिश्र वाक्य है। जब इस वाक्य को आप पूरा पढ़ेंगे तभी आपका अर्थ निकलेगा। मैं जानता हूं, भैया क्या जानते हो? कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। हाँ, अब समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा मैं जानता हूं कि तुम्हारे परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कंप्लेंट रोज आती है। बस ये है। वाक्य जब पढ़ोगे इससे अर्थ पूरा नहीं निकलेगा। आगे देखो, यदि परिश्रम करोगे तो, भैया मैं बोल दूं यदि परिश्रम करोगे तो, भैया आगे क्या? तो क्या? तो यानी कि अर्थ नहीं निकला, तो आगे मैंने बोला तो उत्तीर्ण हो जाओगे। हाँ जी, तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो पेड़ आ गया यदि तो। यदि तो, यदि और तो से ये जोड़े गए। यदि परिश्रम करोगे एक मुख्य है, तभी आप क्या होगे? उत्तीर्ण होगे। अगला, वह नहीं आया क्योंकि, भैया वह नहीं आया, मैं बोलूंगा वह नहीं आया। यार क्यों नहीं आया यार? ठीक है, क्योंकि उसकी मां बीमार थी। तो क्योंकि यहां पे हमें मिल गया। हमें क्या मिल गया? क्योंकि। क्लियर है? मिश्र वाक्य में अर्थ अधूरा रह जाता है आप आधा पढ़ते हो तो। जब पूरा पढ़ोगे तभी पूरा अर्थ निकल के आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। और इसमें याद रखना योजक होते हैं की, जो, क्योंकि, उसके बाद पेयर वाले जो होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चाहे कोई भी, या तो स्कूल की दे रहे हो या सरकारी नौकरी की दे रहे हो, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे भैया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर दें। और अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और कमेंट करके भी जरूर बताना है आपको वीडियोस कैसी लगी है, और पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।